अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास का एक्सपेरिमेंट नंबर 2.2 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी यूजिंग अ फ्री फॉल ऑपरेटर्स करने जा रहे हैं। इसके लिए जो लैब में फ्री फॉल ऑपरेटर इस्तेमाल होता है वो कुछ इस तरह का है। इसका ऑसिलेटिंग रॉड है। सबसे पहले इसको स्क्रूज की मदद से हम बैलेंस करेंगे ताकि रॉड फ्रीली मूव कर सके। इसकी 2 पुलीज हैं जिनके ऊपर से हम थ्रेड गुजारते हैं और हम सबसे पहले इसकी 10 वाइब्रेशंस का टाइम मालूम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, लिहाजा इसका एम्पलीट्यूड कुछ भी रख के आप 10 वाइब्रेशंस का टाइम मालूम करते हैं। तो ये 10 वाइब्रेशंस का हम टाइम मालूम कर रहे हैं। ये हमारी 10 वाइब्रेशंस जैसे ही मुकम्मल होंगी हम टाइम को नोट कर लेंगे। तो इसका टाइम अगर आप नोट करें तो वो 16.93 आया है। इसको एक मरतबा फिर से रिपीट करते हैं, दोबारा से 10 वाइब्रेशंस का टाइम मालूम करते हैं। एक्चुअली हमने ये 3 बार करना होता है। मैं यहाँ पर पहली वाइब्रेशंस को काउंट नहीं करता, दूसरी वाइब्रेशन से हम टाइम को स्टार्ट करते हैं ताकि टाइम की एक्यूरेसी को बेहतर किया जा सके। हम जैसे ही 10 वाइब्रेशन मुकम्मल होते हैं टाइम नोट करते हैं। जैसे इसका हम टाइम नोट करते हैं तो आप देखें ये 16.22 आया। इस एक्सपेरिमेंट को 3 बार रिपीट करेंगे। अब हम कैंडल की मदद से ये मेटालिक बॉब इसको ब्लैकन कर लेते हैं और धागों की मदद से इसको पुली पर से गुजार लेंगे। अगर हम इसकी इनिशियल पोजीशन को नोट करें तो ये इनिशियल पोजीशन इसकी 0 सेंटीमीटर इस वक्त मौजूद है। अब मैं इसको कैंडल की मदद से धागे को जलाऊंगा। जैसे ही मैं धागे को जलाता हूँ बॉब ऊपर से गिरेगा और पेंडुलम इधर से मूव करेगा। जब दोनों वर्टिकल पोजीशन में होंगे तो ये एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे। ये देखिएगा, जैसे ही हमें धागा जला है वो इसको आके नीचे स्ट्राइक किया है। जहाँ पर वो स्ट्राइक करता है वहाँ पर ब्लैक मार्क बन गया है। वो ब्लैक मार्क विजिबल नहीं था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं उसको मार्कर से थोड़ा सा वो मार्क किया है आपको दिखाने के लिए। तो ये तकरीबन अगर आप देखें तो ये हमारा मार्क 82 सेंटीमीटर के पास आ रहा है। अब हम इसकी बात करते हैं डायग्राम की। जब हमने रॉड को छोड़ा तो वो ए से ओ से बी से ओ और ए से ओ जाता है। जब वो ए से ओ जाएगा तो असल में वो अपनी वाइब्रेशन का चौथा हिस्सा उसमें कवर करेगा। लिहाजा हम जो टाइम लेंगे वो टी जो हमारा होगा, जो कि उसका ए से ओ मूव करने का होगा, वो उसके टाइम पीरियड का 4th पार्ट होगा। यानी टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 4 होगा। तो याद रखिएगा, हम टाइम टी इज इक्वल टू टी बाय 4 लेंगे। इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉब वो हाईएस्ट पोजीशन पर, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, तो लिहाजा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉब जो है वो 0 होगी उसकी इनिशियल पोजीशन पर। जबकि जो डिस्टेंस कवर करेगा वो h2 माइनस h1 जो हमने कैलकुलेशन ली है उसके मुताबिक वो 82 माइनस 0 यानी 82 आएगा। जबकि जो टाइम उसने लिया है ए से ओ मूव करने में वो कैपिटल टी बाय 4 होगा। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं जो कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हम s को h के साथ और a को g के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो वी आई की जगह 0 रख लिया, t की जगह t पर 4 रख लिया, तो h इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 g इंटू टी स्क्वायर बाई 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू 1/32 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने चूँकि g की वैल्यू निकालनी है तो 32 उधर जाके मल्टीप्लाई और टी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। लिहाजा g की वैल्यू 32 h/t स्क्वायर होगा। ये स्टूडेंट्स याद रखें, आपकी कैलकुलेशंस जो आपने पेपर में लिखनी है वो यहाँ से स्टार्ट होंगी। पीछे सिर्फ वजाहत की गई थी ताकि आपको पता लग जाए कि ये कहाँ से आ रहा है। ये वो हमारी इनिशियल हाइट्स हैं जो हमने काउंट की थी। 0 इनिशियल पोजीशन थी, 82 पे मार्क आया था 82। फिर सेकंड उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो वो 0 सेंटीमीटर,
और मार्क 82.5 सेंटीमीटर पर। इस तरह ये तीनों हाइट्स आई हैं। तीनों हाइट्स का जब हम एवरेज लेते हैं तो 82.5 आता है। अब हमने जो टाइम नोट किए थे T1 16.93, 16.22, थर्ड टाइम में इसको रिपीट किया था 16.14 आया था, तो इन सब का अगर हमने एवरेज लिया तो 16.43 आया। जबकि जो टाइम पीरियड है वो T/10 के इक्वल होता है। 16.43 को 10 पे डिवाइड किया तो 1.64 आ गया। जी का फार्मूला जो हमने अभी कैलकुलेट किया है 32h/t² है, तो 32 इंटू h ओवर t² की वैल्यू पुट की तो ये आपकी जो टोटल वैल्यू आती है वो 981.55 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। अगर आपने इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लाना है तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 9.81 आ जाएगी, तो जो कि नियरली इक्वल होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है। जब आप वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो ये 950 से लेकर इवन 1050 तक कोई भी आ सकती है। आप इस एक्सपेरिमेंट को 1 से 2 बार रिपीट करके एवरेज वैल्यू ऑफ जी भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जज़ाकल्लाह।